नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, 29 जुलाई 2026 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में वंदे मातरम बिल 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब वंदे मातरम गीत को भी संवैधानिक और कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है। इस बिल का पूरा नाम राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 ध्वनिमत से राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। साथियों, अब वंदे मातरम गीत को भी राष्ट्रगान और भारतीय संविधान और राष्ट्रीय तिरंगा के बराबर कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा, यानी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित किया गया था और इसकी भारत में अभी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साथियों, हम थोड़ा इतिहास में जाएं, आखिरकार ये बिल 2026 में क्यों लाया गया? क्योंकि 1971 में एक अधिनियम पारित किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान और राष्ट्रगान जन गण मन और भारतीय तिरंगा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, कानूनी दर्जा प्राप्त था। अगर इसका कोई अपमान करता है तो इसके लिए दंडात्मक प्रावधान था, यानी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1971 के अधिनियम में कहीं पर भी वंदे मातरम राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं था और वंदे मातरम गीत को कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं था। अतः ये बिल वंदे मातरम बिल 2026 में राज्यसभा में आया और ध्वनिमत से पारित हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जाने कि अदालतों में कई याचिकाएं पड़ी हुई थी पिछले वर्षों में। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। वंदे मातरम गीत को भी राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय तिरंगा के समान कानूनी दर्जा प्राप्त हो और संसद में एक राष्ट्रीय बहस हुई राज्यसभा में 2026 में और इस बिल को पारित कर दिया गया। अब इस बिल को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार में जाएं, क्या क्या इस कानूनी संरक्षण प्राप्त होने से वंदे मातरम गीत को क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। नंबर एक बात तो, अगर कोई भी व्यक्ति इसका जानबूझकर अपमान करता है और इसके प्रति असम्मान दिखाता है तो उसके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो इस प्रकार है। अगर पहली बार कोई भी वंदे मातरम गीत का अपमान करता है तो 3 साल तक की जेल और जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। और अगर पुनरावृत्ति यानी दूसरी बार अपराध करता है तो कम से कम 1 वर्ष का अनिवार्य कारावास हो सकता है। यहाँ पर हम देखें कि विपक्ष का क्या रुख था। विपक्ष तो केवल नीट के मुद्दे को लेके या राज्यसभा में बार बार वॉकआउट करना और वहाँ का डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, लेकिन ये वंदे मातरम बिल 2026 में पारित हो चुका है। अब साथियों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 11 फरवरी 2026 को वंदे मातरम गीत को लेकर कुछ नियम बनाए थे, तो वंदे मातरम गीत के ये 11 फरवरी वाले नियम और 29 जुलाई 2026 को जो विधेयक पारित किया गया है, इसमें क्या अंतर है? तो साथियों, चलो एक एक करके समझते हैं। 11 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, कुछ नियम बनाए गए थे। इस नियम में वंदे मातरम गीत कब गाया जाएगा, कैसे गाया जाएगा, किस किस स्थल पर गाया जाएगा और क्या क्या यहाँ पर हम कितने बंद गाए जाएंगे इसके, इस प्रकार से एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था। और 29 जुलाई 2026 को ये वंदे मातरम बिल पारित कर दिया गया है, इसको कानूनी दर्जा प्राप्त कर दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई भी इसका अपमान करता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो 11 फरवरी 2026 में कोड ऑफ कंडक्ट के नियम बनाए गए थे, लेकिन इनका अपमान करने के लिए किस प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और वंदे मातरम गीत को कानूनी दर्जा प्राप्त करने के लिए 29 जुलाई 2026 में राज्यसभा में बिल पारित कर दिया गया। इसमें ये मूल अंतर है। अब साथियों, मैं बताने जा रहा हूं कि 11 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने आखिर वो कौन कौन से नियम बनाए थे। तो साथियों, चलो एक एक करके समझते हैं कि पहला नियम ये है कि सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में तिरंगा फहराते समय पर वंदे मातरम गीत अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। और दूसरा नियम है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन पर या प्रस्थान पर वंदे मातरम गीत गाया जाएगा और राष्ट्रपति राज्यपाल के भाषण से पहले ये वंदे मातरम गीत गाया जाएगा।
स्कूल के दिन जब स्टार्ट होते हैं तो पढ़ाई बाद में स्टार्ट होगी। पहले वंदे मातरम गीत से ही पढ़ाई का प्रारंभ होगा। पहले वंदे मातरम गीत होगा, उसके बाद पढ़ाई प्रारंभ होगी। प्रतिदिन वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। वंदे मातरम गीत के अभी तक केवल 2 ही छंद गाए जाते थे, अब वंदे मातरम गीत के सभी 6 छंद गाए जाएंगे और इसकी गाने की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की होगी। और इसको गाते समय पर मृदंग ट्रम्पलेट भी की धुन भी बजाई जाएंगी। गीत के दौरान सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान के सम्मान के लिए लोग खड़े रहते हैं। इसके लिए कुछ व्यवहारिकता को देखते हुए सिनेमा हॉल में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य नहीं है। अब देखते हैं कि अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों साथ साथ गाए जाएं तो उस समय पर सबसे पहले कौन सा गीत गाया जाएगा। तो सबसे पहले वंदे मातरम राष्ट्रगीत को गाया जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रगान को गाया जाएगा। ये नियम क्यों बनाए गए, इसके लिए हम आगे समझते हैं। देखिए, राष्ट्रगीत भारत की सांस्कृतिक पहचान है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जन भावना से जुड़ा हुआ है, लोक भावना से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रगीत को पहले गाया जाएगा। राष्ट्रगान राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इसको बाद में गाया जाएगा। वैसे तो जनता की संस्कृति, लोक भावना और राष्ट्र सभी महत्वपूर्ण है, तो पहले जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझें कि वंदे मातरम गीत और राष्ट्रगीत कब और किसने रचा था। वंदे मातरम गीत जिसको राष्ट्रगीत कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचा था। ये आनंद मठ में इसका उल्लेख है और 1882 में इसको गीतबद्ध किया था, लयबद्ध किया गया था। जन गण मन राष्ट्रगान 1911 में रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था। इसको भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है और इसके पहले छंद को ही गाया जाता है, लेकिन राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद गाए जाएंगे और इसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की होगी। थोड़ा सा ऐतिहासिक बिंदु पे हम विचार करते हैं तो वंदे मातरम गीत ये स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया था, घर घर में गूंजता रहता था। जब करजन ने 1905 में राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया था, उस समय पर स्वदेशी आंदोलन चला था। उस समय पर यह गीत घर घर में गूंजता था और लोगों के लिए ढाल बनकर आया था, जो कि एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था। लेकिन यहाँ पर विवाद का बिंदु क्या है? विवाद का बिंदु ये अभी तक बना रहा था कि इसके 6 छंद है ना, उसमें 5वें छंद में कुछ देवी दुर्गा और लक्ष्मी दुर्गा का उल्लेख है, तो ये हिंदू प्रतीक है और मूर्त पूजा का उल्लेख लोग बताते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये देवी दुर्गा और लक्ष्मी और मूर्त पूजा जैसी कुछ बातें जो अफवाह फैलाई जा रही हैं, ये तो मातृभूमि की प्रतीक के रूप में है। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में ये कहा गया कि इसके 6 छंद गाए जाएंगे और ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इसके 6 छंद अब गाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर न्यायालय का क्या रुख है? तो न्यायालय का रुख देखा जाए तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम गीत का अपमान नहीं होना चाहिए, इसका बदस्तूर सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसको गाना अनिवार्य नहीं है। परंतु 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने इसको स्कूलों में गाया जाना अनिवार्य कर दिया। बस इसी परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान सरकार ने इस वंदे मातरम गीत को जन भावना को दृष्टिकोण रखते हुए, राष्ट्र भावना को दृष्टिकोण में रखते हुए इसको गाया जाना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार से ये वंदे मातरम बिल 2026 राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। तो साथियों, इसी प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पीसेस पर। धन्यवाद।